8th क्लास होमवर्क देखिए, पाठ 8 धानों के गीत। यहाँ कवि जो है किसान के बारे में वर्णन कर रहा है कि यदि उसकी धान की फसल अच्छी होती है तो उसका जीवन जो है फिर से लौट आता है। उसके बारे में वर्णन किया है कि धान उगेंगे जी, प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। वह बादल से प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल, हमारे खेत पे आप वर्षा करने जरूर आना, जिससे हमारी धान की फसल अच्छी होगी और हमारे प्राण भी जो हैं वह फिर से वापस लौट आएंगे। चंदा तो बांधेंगे कच्ची तलगियों, सूरज तो सूखी रेत में। तरह है कि बिना बात उन्हें निमंत्रण कर रहा है कि हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे। हम चंद्रमा के रूप में धान की कोमल बालियों को बांधेंगे और सूखे रेत में सूर्य जो है वह चमकेगा। सूखे रेत के रूप में सूर्य चमकेगा। आना जी बादल जरूर, कहता है हे बादल, तुम आकर हमारी धान की फसल को हरी भरी कर देना। पीछे आगे पुतारे की सूनी डगरिया, पीछे जुटे वन खेत की तरह है। धान की खेतों के आगे सूने रास्ते जो हैं वो आपको बुलाएंगे और पीछे की ओर झुके हुए जो पेट हैं वह आपका स्वागत करेंगे। संजा पुतारेगी गीली अंथड़ियाँ, भोर हुए धन खेत। तरह है शाम के समय धान की बाली के ऊपर जो शाम के समय धान की बाली के ऊपर जो ओस की बूंदें जो हैं वह पड़ेंगी तो ऐसी प्रतीत होगी जैसे गीली आंखों से आंसू जो हैं आपका स्वागत कर रहे हैं। वह शाम के समय धान की कोमल बाली जो है जब उस पर ओस की बूंदें पड़ेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे आपका स्वागत कर रहे हैं। भोर हुए धन खेत, सुबह के समय धान जो है, धान के खेत जो हैं वह धन के रूप में आपका स्वागत करेंगे। सुबह के समय धान के खेत धन के रूप में आपका स्वागत करेंगे। आना जी बादल जरूर, कि हे बादल, तुम आना और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे खेतों को हरा भरा कर देना। धान कंपेंगे कि प्राण कंपेंगे, कंपेंगे हमारे खेत में। सुबह के समय हवा चलने से जब धान की बाली हिलेगी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे प्राण ही कांपने लगते हैं और हमारे खेत भी कांपते हुए प्रतीत होते हैं। जब धान की बाली सुबह के समय हवा से चलने से जब धान की बाली हिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे मानो प्राण ही कांपने लगते हैं और हमारे खेत भी कांपते हुए प्रतीत होते हैं। आना जी बादल जरूर, हे बादल, तुम जरूर से ज़रूर हमारे खेतों पर आना। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे। शाम के समय किसान जो है अपने मन में कल्पना कर रहा है कि जब धान पकेगी तो दोपहर के बाद उनसे गिरते हुए फूल ऐसे प्रतीत होंगे जैसे मानो तुलसी वन में तुलसी की मंजरी गिर रही हो। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे कि शाम के समय जो है, दोपहर के समय जब उनसे गिरते हुए फूल जो हैं, धान के फूल जब गिरेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुलसी की मंजरी गिर रही हो। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर तनेर, और शाम के समय वे तनेर के फल के समान लगेंगे। शाम के समय वे तनेर के फल के समान लगेंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे। जब धान पक जाएगी तो पकते हुए धान जब जलते हुए दीपक के समान सुनहरे लगेंगे। पकते हुए धान जो है वह जलते हुए दीपक के समान सुनहरे लगेंगे। धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर आना। और किसान के खेत जिन पर जब धान पकेंगे तो उनके रूप में हमारे प्राण भी पकेंगे। किसान फिर से प्रार्थना करता है कि आना जी बादल जरूर, कि हे बादल, तू हमारे खेतों पर आना और हमारी फसल को हरी भरी कर देना। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आपको नया लेसन फिर से पढ़ाएंगे।